Good morning, all of you. This is Mr. PJ Titus from Salem classes. So, students, today we will discuss the name of the chapter is From the Diary of Anne Frank, and it is an autobiographical writing. And already we have discussed the biography of Anne Frank and we have discussed about the Jews, we have discussed about Hitler, Nazi, etc. And today we will go to the main text. Okay, so before entering to this video lecture, I would like to request to you, if newly you are visiting, so please subscribe this channel and hit the bell icon at the same time. Forward it to your friends and your relatives. Let us begin. Writing in a diary. Sorry, this is for 10th class, CBSE and RBSE board. English language and literature. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. किसी एक व्यक्ति के लिए डायरी को राइटिंग करना एक स्ट्रेंज, एक अजनबी अनुभव है, जैसा कि मेरी तरह, जैसा कि मैं हूँ. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर. इससे पहले मैंने कभी और कुछ भी नहीं लिखी थी. बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर और नेदर I nor anything else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl. एक 13 ईयर स्कूल गर्ल होने के नाते, है ना, और मैं यहाँ पे पहले कभी कुछ लिखी नहीं थी, पर अभी ज़रूर लिख रही हूँ. थोड़ा थोड़ा मैं अपना इंटरेस्ट को लिखने की ओर बढ़ा रही हूँ. ओह वेल, इट डजंट मैटर. आई फील लाइक राइटिंग and I have an even greater need to get all kind of things off my chest. मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को, मेरा जो फीलिंग को है, उन सभी को इस राइटिंग के द्वारा रखना चाहती हूँ. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. यहाँ पे वो कहती है पेपर जो है उसके पास बहुत ही पेशेंस है, यानी सहन शक्ति है, लोगों से भी बढ़कर. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of these days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. एक समय की बात है जब मैं डिप्रेस्ड हालातों में होती थी, निराशा के हालातों में होती थी, और अपने चिन को मैं अपने हैंड से लगाए हुए बैठी रहती थी. बोर्ड एंड लिस्टलेस, जैसे कि बोरिंग होकर के और लिस्टलेस के साथ वंडरिंग वेदर टू स्टे और गो आउट, और इस तरह से वंडरिंग कर रही थी, या तो मैं यहाँ रहूँ या फिर बाहर चली जाऊँ. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज बोर्डिंग, और आगे चल कर के जहाँ मैं रह रही थी वहाँ पर ही रह गई. जहाँ मैं रह रही थी वहाँ पर ही रह गई. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस. हाँ, ये सत्य है, पेपर के पास बहुत सहनशीलता की क्षमता होता है. तो बच्चों, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि
पेपर का पास मोर पैसेंस से इसको कहने के पीछे एक तात्पर्य हो सकता है, एक अर्थ हो सकता है कि इंसान को हम यदि अपने दिल की बात कहते रहेंगे, हो सकता है वो 1 दिन सुने, 2 दिन सुने और या तो कुछ दिनों तक सुने, लेकिन हमेशा वो सुन नहीं सकता और कहीं न कहीं वो हमारा कही हुई बातों से वो बोर भी फीलिंग कर सकता है। लेकिन पेपर कभी भी ये प्रत्युत्तर नहीं देता कि तुम मेरे ऊपर इतना क्यों लिखते हो। यानी हमारे अंदर जितने भी विचार है, हमारे अंदर जितने भी अनुभव है, उसको हम एक एक करके लिखते जाए और लिख भी सकते हैं। पेपर कभी भी किसी भी प्रकार से कोई प्रतिबाधा नहीं करेगी। And since I am not planning to let anyone else read this stiff backed notebook grandly referred to as a diary, और मैं नहीं चाहती थी कि दूसरा कोई इसको पढ़े। ये जो नोटबुक है जिसको मैं एक डायरी के रूप दे रही हूँ, unless I should ever find a real friend, और मैंने कभी एक रियल फ्रेंड को प्राप्त नहीं करी। कहने का मतलब ये, जब तक कि एक ऐसा रियल फ्रेंड नहीं मिलता और तब तक ये डायरी ही मेरा सब कुछ है। इट प्रोबेबली वोंट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. मैं अपने पॉइंट पे आना चाहती हूँ कि मैं अपने डायरी को क्यों मैं फर्स्ट प्लेस दे रही हूँ। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास कोई इस तरह का दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे इस बात को थोड़ा गहराई से और मोर क्लियरली बताने दो। सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। ओके, जबकि कोई इस बात को विश्वास नहीं करेगा। एक 13 ईयर का ओल्ड का एक लड़की है जो पूर्ण रूप से अलोन है, अकेली है इस संसार में। एंड आई एम नॉट, और मैं ऐसा नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर। मेरे अति लविंग पेरेंट्स है और साथ ही साथ 16 ईयर्स ओल्ड की मेरी सिस्टर है, यानी मुझसे 3 साल बड़ी हुई है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और करीब 30 लोग हैं जिनको मैं अपने दोस्त करके बुला सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली लविंग एंड ए गुड होम। मेरा एक परिवार है जिसमें लविंग एंट भी है और एक अच्छा घर भी है। नो वन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, और ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, और एक दोस्त के बिना। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इन हैविंग अ गुड टाइम, और उस समय मैं सोचती हूँ जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ, उनके साथ अच्छे समय गुजारती हूँ, बिताती हूँ। आई कैंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। मैं उनके साथ सिर्फ यही बातें करती हूँ जो प्रत्येक दिन किया करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम और ज़्यादा नज़दीकी नहीं हो पाते थे। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही था एक प्रॉब्लम। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर। शायद ये मेरी गलती है और कि मैं कन्फाइंड नहीं कर पाती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ इस तरह रहे। इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, लेकिन जैसा भी हो कि चीज़ें
क्या होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लिएबल टू चेंज, और अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवशत वो किसी भी तरह से कोई लेवल चेंज में नहीं आते। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। तो इसीलिए मैं क्या करती थी, मैंने डायरी लिखना शुरू कर दी। कहने का मतलब ये यहाँ पर है, दोस्त को बनाओ तो हो सकता है दोस्ती दूरी हो जाए, और मुझे पता नहीं कहाँ पे गलती है कहाँ पे सही है, लेकिन जैसा भी हो कि मैंने अपने आप में ठान लिया कि मुझे डायरी को ही क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा दोस्त बनाना पड़ेगा। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग आउटेड फ्रेंड टू माई इमेजिनेशन, मेरे काल्पनिक मित्र है ये। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी, मैं हर जो फैक्ट है इस डायरी में जॉट डाउन करना नहीं चाहती हूँ। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं। बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, और मैं इस डायरी को केवल जॉट डाउन करने के लिए, केवल लिखने के लिए मैं इसे इस्तेमाल करूँगी ऐसा नहीं, बल्कि इस डायरी को मैं अपना मित्र, अपना सखी समझती हूँ। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसे किटी नाम देने जा रही हूँ। किटी नाम देने जा रही हूँ। थोड़ा सा इसमें उसका पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताती है। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंग राइट इन, जब किसी को पता नहीं था किटी और मेरे रिश्ता का मजबूती के बारे में। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने जीवन का एक ब्रीफ स्केच इसमें प्रोवाइड कर रखी हूँ। मच as आई डिसलाइक डूइंग सो, ज़्यादातर मैं डिसलाइक किया करती थी ऐसा करने को। माई फादर द मोस्ट अडरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे पिता जितने अडरेबल पिता है मैं ऐसा तो और किसी को नहीं देखी थी। Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25, और जब तक उनकी उम्र 36 नहीं हुआ था और जब तक मेरी मदर का उम्र जो है 25 नहीं हुआ था, और तभी तक शादी नहीं हुई थी, करीब 11 साल की डिफरेंस से। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट, मेरा जो बहन का जन्म जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में हुआ था 1926 को। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, मेरा जन्म जो है इस तारीख को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में हम रहे। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिताजी जो है वो हॉलैंड की तरफ इमिग्रेटेड हो गए 1933 को। माई मदर एडिथ हाल्डर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर के मंथ में मेरी माँ भी पिता के साथ हॉलैंड चली गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एक्शन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, उसके बाद मार्गोट मेरी बड़ी बहन और मैं, हम दोनों चले गए आखन नाम की जो जगह है और ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट जो है और दिसंबर के मंथ में हॉलैंड चली जाती है। एंड आई फॉलोड इन February when I was plunked down on the table
as a birthday present of Margaret। तो इसी प्रकार से फिर कुछ दिनों के बाद दिसंबर के मंथ में मैं भी चली गई। I started right away and a Montessori नर्सरी स्कूल, और यहाँ पे मोंटेसरी नाम का एक नर्सरी स्कूल है, वहाँ पे मैं जाने लगी, पढ़ने लगी। आई स्टेड देयर अनटिल आई वॉज 6। जब तक मेरा 6 साल की उम्र नहीं हुआ तब तक मैं वहाँ पर ही रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और ये मेरा पहला फॉर्म का शुरुआत है। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस कुपरोस। उसके बाद मेरा जो टीचर है वो मिस्ट्रेस कुपरस है। द हेड मिस्ट्रेस, जो कि एक हेड मिस्ट्रेस है। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स as we said ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो जैसे कि साल के अंत हो जाता है, और साल के अंत होने के बाद और हम दोनों की आँखों में आंसू बह रहे थे, और ये एक हार्ट ब्रेकिंग विदाई होता है। इन द समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with a little celebration। तो 1941 को ग्रैंड मदर बीमार हो जाती है, और उसके साथ साथ उसको ऑपरेशन किया जाता है, और इसीलिए मेरा जो बर्थडे सेलिब्रेशन है ये थोड़ा और मतलब बहुत धूमधाम से नहीं हो पाया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। ग्रैंडमा का डेथ जो है वो जनवरी 42 को हो जाता है। नो वन नोस हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। ये बात किसी को पता नहीं कि मैं उसे कितना प्रेम कर रही थी और कितना मानती थी, और आज भी ऐसा ही है। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest। तो इस बर्थडे में ग्रैंड मदर का उपस्थिति नहीं था, और उसके लिए हम बहुत दुखी थे, लेकिन ग्रैंड मदर का नाम से जो कैंडल जलता है केक के ऊपर, वो जलता ही रहा। द 4 of us are still doing well। हम चारों के चारों बहुत ही अच्छे रूप से मतलब हमारा सब कुछ चल रहा था। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डे ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो आज 20 जून और 1942 आज के जो डे है, इसको मैं अपने डायरी के लिए डेडिकेट करती हूँ। तो आगे का जो लेक्चर है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।